का उचित प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। आज कांटे लगा जा रहे हैं। कांटों पर क्या स्थिति है? कांटों पर चोर बाजारी हो रही है, किसानों को ठगा जा रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए ऐसे आंदोलन होना बहुत जरूरी है। ये गूंगी बहरी सरकार जब तक आंदोलन ना हो ये सुनने को तैयार नहीं है। इनका यही हाल रहा तो आंदोलन की पराकाष्ठा पार होगी। एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात उधम सिंह नगर की जमीन से होगा। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जो मौसम की वजह से बेमौसमी से आपने मौसम की वजह देखा होगा गेहूँ गिर चुकी है, किसान की उपज आधी रह गई, उसका मुआवजा दिया जाए। जो सेंटर लगाए हैं उसमें एक नाम के नाम से खरीद हो रही है। वो जो किसान है वो ज़्यादा अपनी फसल शीट प्लांट में दे रहे हैं। जितने शीट प्लांट हैं उन पे रेट 100 रुपये बढ़ती हुआ करता था सरकार से, वो भी लागू हो ताकि 100 रुपये से कम वो खरीद नहीं पाए। देखा होगा कि जब राइस मिलों का हमारे धान का समय था, राइस मिलों ने धान खरीद लिया, उसके बाद जब किसान के घर से धान चले गया उसकी कीमतें आसमान को छूने लग गई। अब जब किसान के पास से गेहूँ चली जाएगी तो फिर वो आसमान को छुएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान को उसका हक मिले। आपने देखा होगा कि पहाड़ पर भी ओला पड़ने की वजह से वहाँ पर फसल नष्ट हो गई, उसका मुआवजा दिया जाए, बिजली के बिल माफ किए जाएं, गन्ने की पेमेंट दी जाए। 20 गांव की जो समस्या अब जो पिछले 2 साल से किसान धरना दे दे के थक गए, उनकी समस्या को हल किया जाए। उसके साथ साथ जो आने वाला टाइम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान में जंग हुई अमेरिका और इजराइल से, यहाँ पर खाद गैस खत्म, महिला को गैस नहीं मिल रही। हमारे रसोई के लिए हमारी बहनों को 3-3 हजार रुपए ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं। खाद नहीं है, डीजल नहीं है, क्या है? कहीं ये कहते थे मोदी जी की आत्मनिर्भर है हम, देश हमारा। या देश में 1 महीने के लिए 6 महीने ज्यादा ना डीजल है, ना खाद है, ना गैस है। ये सब उन्नत कराई जाए, क्योंकि किसान अन्नदाता है। जिससे किसान जाग गया पूरे हिंदुस्तान में इनसे संभाला नहीं जाएगा। क्योंकि जब मजदूर कमजोर होगा, किसान कमजोर होगा, तब देश कमजोर होगा। हमारे शास्त्री ने क्या कहा था? जय जवान जय किसान। अब ये नारा लागू करना पड़ेगा। अगर समस्या नहीं मानी गई, अगले महीने में जसपाल लाल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुदियाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, वरना ये सारी मांगे हमारी पूरी करें। डीएम साहब से अभी आपकी मुलाकात हुई है? डीएम साहब से भी ज्ञापन देंगे ताकि सोई हुई सरकार को पहुंच जाए। लेकिन ये सारा जो सरकार बीजेपी है जब से आई है, कहा था मोदी जी ने आमदन होगी, आमदन तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन 4 गुना खर्चे बढ़ गए। जो खाद का था रेट वो बढ़ा दिया और उसकी जो तोला 5 किलो कम कर दी। तो ये सरकार की पॉलिसी है। और एक आपने देखा होगा कि अब धान बोने का टाइम है, खाद नहीं है, महिला बहनों के लिए गैस नहीं है, डीजल नहीं है, हर पर पाबंदी है। इसी के लिए आज आंदोलन शुरू किया। देख सकते हैं यहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं डीएम कार्यालय पे। देख सकते हैं यहाँ पे सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं। गन्ने के रेट को 500 रुपये कुंटल किया जाए, उत्तराखंड के किसानों के मोटर के जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीएम कार्यालय से इस समय। जो हमसे टकराएगा, किसानों की समस्याओं का समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। आज
भोजपुर के 20 गांव का विस्तारण करो, किसानों को उसकी फसल का उचित पैसा दो, आंधी तूफान बरसात में जो फसल नष्ट होगी उसका मुआवजा दो। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसानों पर जुल्म बंद करो, किसानों पर जुल्म बंद करो, अन्नदाता का उपहास बंद करो, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। हरेंद्र सिंह लाडी जी कैसे देखते हैं प्रदर्शन? आप जब लगातार देख रहा हूँ काफी भीड़ है, काफी किसान लोग आए हुए हैं, क्या प्रदर्शन और किस तरीके की मांगे हैं? अफसोस की बात है कि प्रदर्शन तो बहुत टाइम से हम कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं। आपने देखा होगा कि 20 गांव का आंदोलन पिछले 2 साल से भाजपुर में किसान बैठ पड़ के चले गए, उनको आश्वासन दिया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। वो भी हमारी मांग है कि उसको हल किया जाए। आपने देखा कि गेहूं किसान की आधी रह गई, मौसम की वजह से किसान की गेहूं लेट गई, उसका मुआवजा दिया जाए। पहाड़ पे होने की वजह से फसल नष्ट हुई, उसका मुआवजा दिया जाए। गन्ने की पेमेंट नहीं है, गन्ने की पेमेंट दी जाए। अब आपने देखा कि ईरान और इजराइल की लड़ाई अमेरिका की कहाँ होती है, और यहाँ पर गैस सिलेंडर की गैस नहीं है। सिलेंडर महिला बहनों को, माताओं को 3 या ब्लैक में लेना पड़ता है। डीजल नहीं है, खाद नहीं है, क्या है? मोदी जी कहते थे कि भारत आत्मनिर्भर है, क्या है? 6 महीने के पास कुछ नहीं है। एक आपने और चीज देखी होगी, मिट्टी में बैठा दिया। हमारे किसान हैं, उनकी कोई समस्या हल करने की बजाय उनको दबाने की कोशिश की जाती है, कभी उनकी पहुंच जोती जाती है, कभी उनके साथ अत्याचार किया जाता है। इसलिए जो आज आंदोलन शुरू हुआ है इन मांगों के ऊपर, ये अगर नई सरकार जागी अगले महीने में जसपाल लाल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजराल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को जागना होगा, यही सारी समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर अब भी नहीं जागी तो किसान यदि 70% जाग गया हिंदुस्तान का, तो मानना ही होगा और इस सरकार को जाना ही होगा। बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा, क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना, और इस कृषि प्रधान देश में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के पुष्कराज जैन साहब मेरे साथ मौजूद है। पुष्कराज जैन से बात सर, मुद्दे बहुत सारे हैं, किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गंभीर है। देखिए, आज की जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर गेहूँ सिर पे है। किसान 6 महीने काम करता है, 6 महीने मेहनत करता है, बड़ी उम्मीद लगाता है मुझे गेहूँ अपना फसल बोऊंगा और फसल बोने के बाद जब फसल आएगी तो मेरे बच्चों का पेट पाला जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, तो मौसम देखिए, मौसम की मार किसानों में पड़ी, लेकिन सब लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद आज जितने पोर्टल खुले, गेहूँ के पोर्टल नहीं खुले, सरकार से रोड़े अटका रही है गेहूँ तोलने में। कितने सेंटर खुले हैं सबके सामने, इनके पास कोई डाटा नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।